आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हरिद्वार। रैंकर्स न्यूज की टीम हरिद्वार नगर निगम और नगर पालिका में विकास कार्यों को लेकर लगातार लोगों की राय जान रही है। तो वही इसी क्रम में हरिद्वार के परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज से खास बातचीत की। रैंकर्स न्यूज के एमडी रजत अग्रवाल ने आज रैंकर्स न्यूज की टीम पहुंची है पूज्य महामंडलेश्वर श्री रूपेंद्र प्रकाश जी के पास। महाराज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स न्यूज में। और क्या कुछ कहना है, इस बार भाजपा के मेयर भी है, भाजपा के ही पार्षद भी चुने गए हैं, तो किस तरह का विकास और डेवलपमेंट देखते हैं? देखिए, हरिद्वार तीर्थ नगरी है और कुंभ नगरी भी इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि कुंभ का आयोजन यहाँ होता है। इस दृष्टि से हरिद्वार बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और हरिद्वार का जो विकास है वो विश्व स्तरीय होना चाहिए। और हमारी उत्तराखंड की जो सरकार है, चाहे वो धामी जी के नेतृत्व में हो, चाहे उससे पूर्व के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने हरिद्वार को विकसित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दुर्भाग्य से जैसा विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। अभी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है तीर्थों का विकास, उस विकास की दृष्टिगत जैसे काशी में और प्रयाग में, ऐसे बहुत ही सुंदर उज्जैन में विकसित हुए हैं तीर्थ स्थान, उस तर्ज पर उत्तराखंड का जो हरिद्वार तीर्थ है इसको विकसित करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो सीवरेज सिस्टम है, उसको व्यवस्थित करते हुए और हरिद्वार की जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, जो मार्ग हैं, विशेषकर जो हर की पौड़ी से कनेक्टेड मार्ग है, उनका विकास करने की आवश्यकताएं हैं। जो मार्केट आदि है उनको व्यवस्थित किया जाए और आने वाली जो यात्रीगण हैं, क्योंकि देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं गंगा स्नान के लिए, स्नान पर्वों पर हम देखते हैं कि लगभग उत्तर भारत का बहुत बड़ा क्षेत्रफल हरिद्वार से जुड़ा है और वहाँ के श्रद्धालु भी आते हैं। तो पार्किंग की सुव्यवस्थित करना बहुत आवश्यक है। हरिद्वार में पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो जो 4 रास्ते हैं, देहरादून और उत्तर प्रदेश से आने वाले नजीबाबाद मार्ग पर, ऐसे ही दिल्ली रुड़की जो मार्ग है इस मार्ग पर, और जो सहारनपुर से मार्ग आता है, ऐसे 4 बड़ी पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाए और शहर को बिल्कुल पोल्यूशन से मुक्त किया जाए। डीजल पेट्रोल की गाड़ियां बिल्कुल प्रतिबंधित हो और नगर निगम या हरिद्वार विकास प्राधिकरण संयुक्त रूप से यहाँ पर जो पर्यावरण है उसका ध्यान रखा जाए। ऐसी सेवाएं यहाँ पर शुरू हो कि लोग मल्टी लेवल पार्किंग में अपने वाहन खड़े हो और यहाँ पर सरकार अपने वाहन प्रोवाइड करवाए, जिससे सफाई व्यवस्था क्या देखते हैं? सफाई व्यवस्था ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हरिद्वार की स्वच्छता कैसे बनी रहे, जो कि अभी हरिद्वार में गंगा में आने वाले जो श्रद्धालु है, यहाँ पर डस्टबिन रखे जाए बड़े बड़े, और जो कूड़ा करकट है वो गंगा में ना डाले, इसकी व्यवस्था भी नगर निगम के जिम्मे है। तो नगर निगम को इसकी कूड़े की रिसाइकलिंग के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाने की आवश्यकता है, जिससे हरिद्वार का जो कूड़ा है वो रिसाइकलिंग हो जाए, उसका कुछ सदुपयोग हो जाए। अन्यथा नालियों में और उस पर दोबारा वो फैलता है, गंगा तक में जाता है। और दूसरा बहुत बड़ी एक समस्या हरिद्वार में सीवरेज की, सीवरेज का जो पानी है, जो प्रदूषित जल है, वो गंगा जी में ना जाए। अभी भी कई नाले, उनका गंदा पानी उधर मैं देखता हूँ भूपतवाला में या 1 नंबर घाट पर या कई जगह पर अभी भी टेपिंग नहीं हुई है और सीवरेज का पानी गंगा में जा रहा है। बहुत बड़ी समस्या देखना है। तो ये बहुत बड़ा एक संकट है। हम लोग उसमें आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और प्रशासन को इस विषय पर बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है कि हरिद्वार जिले में कोई भी नाले का पानी गंगा जी में ना जाए।
इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है और नगर निगम की है। हम देखते हैं कि जवालापुर क्षेत्र में बिल्कुल गंगा का किनारा कच्चा है और वहाँ पर बहुत सारे अपशिष्ट और पशुओं के जो जैव है वो सब गंगा जी में बह रहे हैं। तो यही गंगा अनेकों स्थानों पर जाती है और वहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं। ये उनकी भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो प्रशासन को, नगर निगम को या हरिद्वार विकास प्राधिकरण को इन घाटों को चिन्हित करते हुए, इन नालों को चिन्हित करते हुए इन पर विशेष काम करने की पिछले आवश्यकता। कार्यकाल की बात करूं तो कांग्रेस की मेयर थी और कुछ पार्षद बोर्ड भाजपा का था, अब पूर्ण रूप से भाजपा का है, तो क्या लगता है विकास की गंगा तेजी से बहेगी? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका बोर्ड है क्या है, अगर इच्छा शक्ति मन में नहीं है। क्योंकि वो जो आरोप प्रत्यारोप लगे रहे, एक दूसरे को काम ना करने का देखिए, ये आरोप तो लगते रहे। एक सिस्टम है कि 40 सभासद इस बार भाजपा के जीते हैं और उनकी कितनी इच्छा शक्ति है इस शहर को विकसित करने की, या हरिद्वार का नक्शा। वो पहले भी रहे हैं मेयर, भाजपा के मेयर रहे, मनोज गर्ग मेयर रहे हैं और अन्य लोग रहे हैं। तेजी से विकास होगा लगता है। ऐसा इच्छा शक्ति कितनी है, अभी तो मेयर नए नए बने हैं, वो कितनी प्लान करते हैं, उनका प्लान कैसा शहर में स्वीकार होता है। ये शहर आश्रम अखाड़ों का शहर है, तो मेयर को क्या करना चाहिए कि एक संयुक्त रूप से